इस श्लोक में कवि सत्संग के गुणों की महिमा का वर्णन कर रहा है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम करोति चेता प्रसादयति दक्षतनोत कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। शब्दार्थ है सत्संगति मतलब सज्जन पुरुषों का साथ। बुद्धिया यानी बुद्धि की जड़ता, जाड्य यानी जड़ता को हरती हर लेता है। वाची वाणी में भी सत्य का संचार कर देता है और प्रतिष्ठा बढ़ा देता है, उन्नति करता है। पापों को दोषों को अपाकरोति नष्ट कर देता है। चेता यानी चित्त को प्रसाद देते आनंदित कर देता है। कीर्ति यानी यश को दिक्षु चारों दिशाओं में तो विस्तारित कर देता है। किम न करोति बताओ सत्संगति क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ कर देती है। कवि भर्तृहरि श्रेष्ठ कवि की और उसके यश की असाधारण महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक प्रस्तुत है। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशकाय जरा मरणजं भयम। शब्दार्थ है कि सुकृतिना यानी श्रेष्ठ कृति ग्रंथों की रचना करने वाले, ते यानी वे जो रस सिद्धा रसों को सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाले कवीश्वरा कविवर है। जयंती हमेशा विद्यमान रहता है। ये साम इनके यशय का यश रूपी शरीर को जरा मरण बुढ़ापा मरण से उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। अर्थात हिंदी अर्थ ये होता है कि श्रेष्ठ ग्रंथ रचना किए हुए वे जो रसों के विशेष जानकार, जिन्होंने रसों को सफलतापूर्वक प्रयोग किए हैं, वे कविवर हमेशा विद्यमान रहते हैं। उनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापा और मरण से भय उत्पन्न नहीं होता है। कवीश्वरः यहाँ पर कवि प्लस ईश्वरः आकस्मण दीर्घ संधि न अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है। जरा च मरणम च ताभ्याम जातम जरा मरण च भयम तृतीय तत्पुरुष। अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग अलंकार है। सुकृति मतलब सुकृति पुण्यवान और धन्य भी होता है। काया का मतलब देह है, मूर्ति स्तनु इत्यादि आप जानते हो। प्रस्तुत श्लोक में कवि उत्तम मध्यम और नीच पुरुषों में भेद उत्पन्न करके कार्यशैली का वर्णन कर रहे हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति। शब्दार्थ है कि नीच स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, वे नीच का मतलब निम्न, वे विघ्न भयेन कि आगे कठिनाइयाँ बाधाएं बहुत सारी आएगी, इसके भय से नए प्रारब्ध कोई नया काम शुरू ही नहीं करते हैं। विघ्न विहिता यदि शुरू कर देते हैं, यदि वो शुरू कर भी देते हैं तो विघ्न विहिता कठिनाइयों के आ जाने पर विरमंती अधूरा बीच में छोड़कर रुक जाते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं, उत्तम जन, हाँ, वो विघ्न ही कठिनाइयों रुकावटों को मुँह मुँह बार बार आने पर भी प्रतिहन्यमान, संचरित किए जाने पर भी, कठिनाइयों के आने पर भी बीच में अपने कार्यों को नहीं रोकते, न परित्यजन्ति। अर्थात हिंदी अर्थ स्पष्ट है इसका कि निम्न स्वभाव वाले व्यक्ति है, वो कठिनाइयों के डर से कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। यदि शुरू कर देते हैं तो बीच में ही रोक देते हैं और अधूरा ही उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बार बार रुकावटों के आने पर भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। अर्थात तीन प्रकार के प्रकृति बताइए मनुष्यों की। सबसे निम्न है जो कार्य में आने वाली बाधाओं से डर के कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के वो लोग हैं जो कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन मध्यम में यानी बीच में ही रोक देते हैं, इसलिए मध्यम श्रेणी के। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग वो है जो कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, कठिनाइयाँ बार बार आएगी लेकिन उनसे घबराएंगे नहीं और उस कार्य को पूर्ण करेंगे। उनको उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य कहा गया है। समास है विघ्न भयन विघ्नेभ्यो भयम इति तेन विघ्न भयन विघ्न विहिता विघ्न विहिता विघ्न विहिता उत्तम जना उत्तमः जनः इति उत्तम जनः। वसंत तेल का छंद था इसके अंदर। व्याकरण है प्रतिहन और शांत से बना है, प्रतिहन्यमान है। चाहे उत्तम जनः आदगुण गुणों के चोत्तम जना
उत्तमासतेजना उत्तम जना। अगले श्लोक में कवि बता रहे हैं कि सज्जनता का निर्वाह कठिनाई से होता है। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना बड़ा दुष्कर रहता है, लेकिन हमें उसी पर चलना चाहिए। तो वो कैसे है उसके बारे में वर्णन करें। असंतो नाभ्यर्था सुहृदपि न याच्य कृशधन प्रिया न्यायावृत्तिर मलिनमशुभंगेऽप्यसुकरम् विपद्युच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोदिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। शब्दार्थ है अशंत मतलब दुष्ट प्रकृति वालों से न अभ्यर्था कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कोई मांग कुछ भी नहीं मांगनी चाहिए। कृष्ण धन कम जिसके पास में धन है ऐसे सुहृद मित्र से भी न याच्या कभी मांगना नहीं चाहिए। वो प्रिया सर्व जो प्रिय है, न्याय मतलब नीतिपूर्ण मार्ग से वृत्ति व्यवहार करते जीवन यापन करते हैं, उनसे मलिन में निंदनीय कार्य को प्राणों के संकट आ जाने पर भी नहीं करना चाहिए। मतलब जो नीतिपूर्ण मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनके ऊपर यदि संकट आ जाए तो भी उनको नीतिपूर्ण कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। अशुभंगे अपि यानी प्राणों के संकट आ जाने पर भी विपत्ति संकट समय में उच्च भाव रख करके स्थिर उनको निवास करना चाहिए। इसलिए महताम च महापुरुषों के द्वारा पद यानी प्रतिपादित मार्ग अनुविधेय आलंबन करना, इस विषम दुसाध्य तलवार की धारा के सदृश नियम का पालन करने के किसने सत्ताम सज्जनों को उपदेश किया है। हिंदी अर्थ है कि दुष्ट प्रकृति वालों से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, थोड़ा धन वाले मित्र से धन नहीं मांगना चाहिए, सुखद यानी नीतिपूर्ण मार्ग से व्यवहार करना अथवा जीवन यापन करना, प्राणों पर संकट होने पर भी निंदनीय कार्य करना दुष्कर है, संकट काल में भी उच्च भाव रखते हुए निवास करना तथा महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित मार्ग का आलंबन करना, इस दुसाध्य तलवार की धार सदृश नियम पालन का किसने सज्जनों को उपदेश किया है। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो न्यायोचितः शब्द है, असुकरम, सुकर मतलब सुलभ होता है, असुकरम मतलब दुष्कर हो गया, सुलभ नहीं है। व्याकरण में देखें तू असंतो त्वसंतो कोई संधि है, सुहृदपि सुहृदपि कृष्ण धनम जैसे कृष्ण धन कम है धन जिसका। अलंकार इसमें रूपक और रूप में दोनों ही है। सिख ऋणी छंद है। लांगूल चालनमधरश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनं च स्वापिण्डदास्तकुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुषतैश्च भुङ्क्ते। तो इस श्लोक के अंदर अपना जो स्वामी है उसके सामने नीच और श्रेष्ठ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है कि पिंड दस्ता यानी खिलाने वाले के सामने, पिंड देने वाले के सामने मतलब स्वामी के सामने, श्वा यानी कुत्ता, लांगुलम चालन पूंछ को हिलाता है, लांगुल का मतलब पूंछ होता है, अधर नीचे चरणावपातनम और पैरों पे गिर जाता है। जैसे स्वामी दिखता है घर के अंदर तो कुत्ता आता है जोर जोर से पूंछ हिलाता है, उसके आकर के सामने गिर जाता है, भूमि पे गिर जाता है, पेट आदि दिखाता है, पृथ्वी पर भूसो भूमो यानी पृथ्वी पर निपत्य पड़ करके बदन दर्शनम, मुंह है उधर पेट दिखाता, देखो मैं कितना भूखा हूँ, मेरे कुछ खिला दो, इस प्रकार से। तो किंतु गजपुंगा व गजेंद्र जो है धीरम गंभीरता से विलोकित देखता है, हाथी है गंभीरता से चाटू सतई सैकड़ों मिट्टी बातों से भूंगते खाता है, बड़ी मेहनत करने पर वो खाता है। तो उत्तम जो होते हैं वो अपना व्यवहार धीरता पूर्वक ही करते हैं, नीच होते हैं वो अपनी सारा निकृष्टता दिखाते हैं, कहते मेरा देखो पेट भूखा है मुझे खिला दो, उनके चरणों में गिर जाता है इस प्रकार से। तो हिंदी अर्थ है खिलाने वाले के सामने कुत्ता पीठ हिलाता है, नीचे पैरों पर गिरता है, पृथ्वी पर पड़ करके मुंह और पेट दिखाता है, किंतु गजेंद्र गंभीरता से देखता है, सैकड़ों मीठी बातों करने पर खाता है। तो चरण अवपातम व्याकरण इसके अंदर यह है, चरणावपातम दीर्घ संधि हो जाएगी, वदन उदर है, निपत ल्यप निपत्य ल्यप प्रत्यय है, भुज कथा भुक्ता है, लांगुल चालनम षष्ठी तत्पुरुष समास चरणेषु अवपातनम, वदन से यानी
उदस्य दर्शनम यदनो दर्शन। मनुष्य का जन्म सार्थक कब होता है या सार्थकता कब है मानव जीवन धारण करने की, कवि श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। क्या परिवर्तनी संसार है, परिवर्तनशील संसार है, यानी संसार हमेशा बदलता रहता है। तो जैसे यह मृत है जो मरा है, स जायते वह उत्पन्न होता है, और यह जायते जो उत्पन्न हुआ वह मरता है। तो इस प्रकार परिवर्तनशील संसार में उत्पन्न कौन हुआ है? क्या वास्तव में उत्पन्न वही हुआ है, ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से वंशम यानी कुल की समुन्नति उन्नति हुई है, कुल उन्नति को प्राप्त हुआ है, तो उसका जन्म सार्थक है। और जिसके आने से कुल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसका जन्म निरर्थक है। हिंदी का अर्थ यह है कि सदैव बदलने वाले इस संसार में उत्पन्न होने पर कौन है जो मरा नहीं है, वही यथार्थ में जन्म है, जिसके उत्पन्न होने से कुल अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। अनुष्टुप छंद इसके अंदर। प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। वंश का मतलब होता है कुल, और कुल के अंदर संतान ही होती है जो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। विशेष इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इस अस्थिर संसार में अगणित जीवों का जन्म और मरण सदा काल से ही होता रहता है, परंतु यथार्थ में जन्म का साफल्य तो उसी का होता है जिसके जन्म लेने से अपने वंश के गौरव की वृद्धि हो। ऐसे तो सब लोग उत्पन्न होते और मरते हैं, पर उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। सच्ची प्रशंसा तो उसी की होती है जो देश जाति तथा अपने वंश का उन्नायक हो। अब अगले श्लोक के अंदर कवि पुष्प के उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मनस्वी व्यक्ति की दो स्थितियां होती है। जो मनुष्य वृत्ति रहते हैं उनकी उन्नति कैसे होती है वो बता रहे हैं। कुसुम स्तबक सेव द्वैवृत्ति मनस्विना मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। शब्दार्थ कुसुम का मतलब आप जानते ही हो पुष्प फूल। स्तबक यानी गुच्छा, स्तबक होता है गुच्छे। तो फूल के जो गुच्छे हैं उसके समान ही मनस्वी लोगों की दो स्थितियां होती है। फूल की दो स्थितियां हैं, कौन सी? या तो वो वन में अकेले ही गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, या फिर माला बन के किसी के सिर में धारण करते हैं। यानी एक चरम उन्नति की स्थिति और एक वन के अंदर ही समाप्त होने की स्थिति। ठीक इसी प्रकार मनस्वी लोग जो होते हैं वो या तो समस्त जगत के सिर पर चढ़ता है यानी मुख में रहता है, सारी दुनिया उसकी प्रशंसा करता है, या फिर वन में एकांतवास में तपस्या करता है, वहीं सूख करके समाप्त हो जाता है। तो पुष्प के गुच्छे के समान मनुष्य व्यक्ति की दो स्थितियां हैं, या तो वह समस्त जगत के सिर पर चढ़ता है अथवा वन में एकांत में अनाम रह करके वहीं सूख जाता है, गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमें भी मनुष्य बन करके जीवन में उन्नति, यश, कीर्ति फैले इस प्रकार कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में ये बताया गया।